करेंगे। केस नंबर 2 है when the axis of ellipse is along x-axis, सॉरी y-axis। केस 2 में एक्सिस ऑफ एलिप्स y-axis पर रखा जाता है। तो यहां पर हम y-axis के लिए एलिप्स बनाएंगे। बेटा एलिप्स को हमने y एक्सिस पर रख दिया है। एलिप्स का जो सेंटर है ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अब यहां पर हमें ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये दो फोकस है हमारे पास, इनके दरमियान का डिस्टेंस ऊपर जा रहा है। क्या नीचे करते हैं? ये स्क्रीन नीचे करते हैं, ये प्रोजेक्टर नहीं हो सकता भाई। अब बेटा ये जो फोकस है इनके दरमियान का डिस्टेंस हमें बताए क्या है। ये एक फोकस है, ये दूसरा फोकस है। इनके दरमियान का डिस्टेंस 2c कहलाता है। हर केस में ये बात बताई थी कि ये हाफ डिस्टेंस c है और ये हाफ डिस्टेंस c के बराबर है। अब बेटा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। y एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये पॉइंट भी y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा कि ये ओरिजिन से ये पॉइंट कितना ऊपर है। तो ये c डिस्टेंस पर है आपके सामने कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का ये c है। तो बेटा इसीलिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स में एक हो जाएगा 0,c। बेटा यहां पर भी ओरिजिन से देखेंगे कि ये पॉइंट कितना नीचे है, तो ये c डिस्टेंस नीचे है। तो इसका मतलब है कि इसका y कोऑर्डिनेट भी c होगा क्योंकि नीचे की तरफ है, नेगेटिव y एक्सिस है, तो -c होगा। लिखते जाएंगे हम। सबसे पहली बात, मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है। मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, माइनर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है। क्योंकि आपको पता है कि ये एक्सिस माइनर एक्सिस होता है, छोटा एक्सिस जो है।
बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। अब बात करेंगे वर्टिसेस की। ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है। दोनों वर्टिसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये 2a के बराबर है। तो हाफ डिस्टेंस इसका a है और हाफ डिस्टेंस इसका भी a है। बेटा ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। ये भी y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 के बराबर है। तो दोनों पॉइंट्स y एक्सिस पर है, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओरिजिन से ये पॉइंट कितना ऊपर है, तो यहां से यहां तक का फासला ये आपके सामने a के बराबर है, ये पूरा डिस्टेंस। तो इसीलिए ये पॉइंट 0,a कहलाएगा। नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो ओरिजिन से ये पॉइंट कितना नीचे है, तो ये आपके सामने है कि ये a डिस्टेंस है, ये भी तो नीचे की तरफ है, तो ये -a कहलाएगा। अब बेटा यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बराबर होंगे प्लस माइनस ए बाद में आएगा, सॉरी 0 पहले आएगा, 0, प्लस माइनस ए। फोसाई के कोऑर्डिनेट्स 0, प्लस माइनस सी आएंगे। उसके बाद बेटा बात करते हैं माइनर एक्सिस की। ये माइनर एक्सिस है पूरा। माइनर एक्सिस की जो लेंथ है, हाफ लेंथ माइनर एक्सिस की b के बराबर है, और ये हाफ लेंथ b के बराबर है। ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0। ये भी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? ओरिजिन से ये पॉइंट कितनी दूर है, तो ये b डिस्टेंस पर है। ओरिजिन से ये वाला पॉइंट भी b डिस्टेंस पर है, दोनों के दोनों b डिस्टेंस पर मौजूद है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो माइनस बी होगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये बी होगा। बेटा इसको एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कोवर्टिसेस। तो ये प्लस माइनस b,0 है। उसके बाद बात होती है लेटस रेक्टम की। ये लेटस रेक्टम एक, ये दूसरी लेटस रेक्टम है। ये दो लेटस रेक्टम है, इनके एंड पॉइंट्स चाहिए। बेटा लेटस रेक्टम की हाफ लेंथ b² a याद रखनी है हर केस में। यहां भी b² a है। अब बेटा ये जो पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे कि ये x एक्सिस से ये पॉइंट कितना ऊपर है।
तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि ये सी है। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सी हो जाएगा। बेटा ये x एक्सिस है, इससे नीचे देखना है कि ये पॉइंट कितना नीचे है। तो ये भी डिस्टेंस कितने है, सी डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट तक ये सी डिस्टेंस है। क्योंकि नीचे की तरफ है तो नेगेटिव सी होगा। ये पॉइंट की बात करें तो ये एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना नीचे है, ये भी सी डिस्टेंस नीचे है। नीचे है तो नेगेटिव सी, ऊपर है तो पॉजिटिव सी। ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉजिटिव सी होगा। अब बेटा इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे, ये एक्स वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से पॉइंट कितनी दूर है, बी स्क्वायर अपॉन ए। इसी तरीके से वाई एक्सिस से ये वाला पॉइंट भी बी स्क्वायर अपॉन ए दूर है। वाई एक्सिस से ये वाला पॉइंट भी बी स्क्वायर अपॉन ए के डिस्टेंस पर है, और यहां से यहां तक भी ये भी बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर है। तो सबके एक्स कोऑर्डिनेट में बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा। इस तरफ है तो नेगेटिव बी स्क्वायर अपॉन ए आ गया। तो हम यहां पर लिखेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटरा रेक्टा, लेटरा रेक्टा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा प्लस माइनस सी है। उसके बाद चाहिए इक्वेशन ऑफ एक्सेस या फिर मेजर एक्सेस। एक्सिस की इक्वेशन चाहिए या मेजर एक्सिस की इक्वेशन चाहिए। मेजर एक्सिस कहां मौजूद है, वाई एक्सिस पर मौजूद है। तो मेजर एक्सिस ये वाला एक्सिस है, ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस पर मौजूद है। तो बेटा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर मौजूद है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर x 0 होता है। कौन से पैरेलल पे होता है बेटा। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0 होती है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0 होगी। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, माइनर एक्सिस कहां लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है माइनर एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे लाई करती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0। तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 0। अब बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ लेटरा रेक्टा, लेटस रेक्टम ये लेटस रेक्टम है बेटा, ये लेटस रेक्टम किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये तीनों लाइंस, तो ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये लाइन बेटा लेटस रेक्टम भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के,
y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इक्वेशन होगी। कांस्टेंट क्या होगा? लेटस रेक्टम से एक्स एक्सिस तक का फासला, ये फासला कितना है? c है, तो ये y इज इक्वल्स टू c होगी। यहां पर ये लाइन से नीचे तक का फासला, ये भी c है, लेकिन नीचे की तरफ है तो माइनस c कहलाएगा। y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c। अब रह गई है दो इक्वेशंस, एक इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस बनाए नहीं अभी हमने। ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स वो लाइन है जो कि आउटसाइड द इलिप्स लाई कर रही है। दो फिक्स्ड लाइंस हैं, इनको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है। दोनों के दरमियान का फासला बराबर होता है 2a/e के। तो हाफ डिस्टेंस a/e होता है, हाफ डिस्टेंस a/e होता है। बेटा डायरेक्ट्रिक्स भी पैरेलल है एक्स एक्सिस के। y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दोनों की इक्वेशन होगी। कांस्टेंट क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स से y एक्सिस तक, x एक्सिस तक का फासला, ये पूरा डिस्टेंस जो कि a/e है, और नीचे माइनस का a/e। तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a/e। इक्वेशन ऑफ इलिप्स है केस 2 में, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो टोटल 12 पॉइंट्स हैं ये।